एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। स्नान से पहले अपने शरीर का मैल उतारने के लिए वे अपने शरीर पर चंदन का उपटन लगाने लगी। उस समय भगवान शिव अपने गणों के साथ महल से बाहर गए हुए थे। महल में कोई भी रक्षक नहीं था। माँ पार्वती के मन में ये विचार आया कि उनके स्नान करते समय कोई महल के अंदर ना आ जाए। तब माता पार्वती ने चंदन के उपटन से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई और अपनी शक्ति से उस मूर्ति में प्राण भर दिए और इस तरह पार्वती के पुत्र गणेश ने अवतार लिया। माँ पार्वती के पुत्र गणेश बहुत ही सुंदर और दिव्य रूप वाले थे। माता ने गणेश को कहा, मैं स्नान के लिए जा रही हूँ। मेरे आदेश के बिना किसी को भी महल में भीतर ना आने देना। गणेश जी माता की आज्ञा मानकर महल के बाहर पहरा देने लगे। इसी बीच भगवान शिव वापस लौट आए। उन्होंने देखा कि दरवाजे पर एक बालक खड़ा है। जब वे महल के अंदर जाने लगे तो बालक ने उन्हें रोक लिया और भीतर नहीं जाने दिया। ये देखकर शिवजी बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने वाहन नंदी बैल को उस बालक के साथ युद्ध करने का आदेश दिया, लेकिन युद्ध में उस छोटे से बालक ने नंदी को हरा दिया। ये देखकर भगवान शिव भी अचरज में पड़ गए और क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और बालक गणेश का सर काटकर अलग कर दिया। जब स्नान के बाद माता पार्वती वापस लौटी और उन्होंने ये सब देखा तो वे बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। ये देखकर शिवजी हैरान हो गए। तब माता पार्वती ने उन्हें बताया कि वो बालक तो उन्हीं का पुत्र था जिसे उन्होंने चंदन के उपटन से पैदा किया था। माता पार्वती गणेश का नाम लेकर बहुत रोने लगी। ये देख भगवान शिव भी परेशान हो गए। उन्होंने माता पार्वती को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वे उनका दुख कम नहीं कर पाए। अंत में माता पार्वती बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने भगवान शिव को कहा, आप अपनी शक्ति से मेरे पुत्र को जीवित करके लाइए। तब शंकर भगवान बोले, हे पार्वती, मेरे त्रिशूल से कटा हुआ सर वापस नहीं आ सकता। मैं गणेश को फिर से जीवित तो कर सकता हूँ, पर उसे किसी और प्राणी का सर लगाकर जीवित किया जा सकता है। इसके बाद शिवजी ने अपने गण नंदी को आदेश दिया कि वे गणेश के लिए एक जीवित प्राणी का सर लेकर आए। नंदी अपने साथियों के साथ गणेश के लिए सर ढूंढने निकले। तब उन्हें जंगल में एक हाथी का बच्चा दिखाई दिया जो अपनी माता की पीठ के पीछे सो रहा था। नंदी उस हाथी के बच्चे का सर लेकर आए और भगवान शिव को दिया। भगवान शिव ने वो सर बालक गणेश के शरीर से जोड़ दिया और उसे फिर से जीवित कर दिया। अपने पुत्र के शरीर पर हाथी का सर देखकर माँ पार्वती चिंतित हो गई और कहने लगी, इतने सुंदर बालक के शरीर पर हाथी का सर, क्या सभी लोग मेरे पुत्र पर हंसेंगे नहीं? तब सभी देवताओं ने आकर बालक गणेश को आशीर्वाद दिया कि उन्हें सभी देवताओं में सबसे पहला स्थान और सम्मान मिलेगा, और उन्हें वरदान दिया कि वे बुद्धि के देवता कहे जाएंगे। इस संसार में जो भी नया कार्य किया जाएगा उसे करने से पहले श्री गणेश को याद किया जाएगा। किसी भी पूजा में सभी देवताओं से पहले माँ पार्वती के पुत्र श्री गणेश का ही पूजन किया जाएगा। और तभी से हाथी के सर वाले गजानन गणेश जी संसार में सभी के प्रिय और सर्वप्रथम पूजे जाने वाले देवता बन गए। भगवान गणेश के जन्म की कथा तो हमने जान ली। आइए अब हम ये सोचें कि क्या भगवान शिव इतने क्रोध वाले थे कि उन्होंने अपने ही पुत्र का सर त्रिशूल से काटकर अलग कर दिया और फिर उन्हें जीवित करने के लिए हाथी का ही सिर क्यों रखा? आइए इस कहानी का अर्थ जानने की कोशिश करें। भगवान शिव परमपिता परमेश्वर हैं। सरलता, शांति और सर्वोच्च ज्ञान के प्रतीक हैं।
और बालक गणेश का सर मस्तिष्क का प्रतीक है। और मस्तिष्क में यदि अज्ञान हो तो वो ईश्वर के रूप को नहीं देख पाता है, ज्ञान को नहीं पहचान पाता है। शंकर जी के त्रिशूल से बालक गणेश का सर काटना यही बात बताता है कि ईश्वर के रूप को पहचानने के लिए सबसे पहले अपने मन मस्तिष्क से अज्ञान को अलग करना होगा। हाथी को बहुत ही बुद्धिमान और कर्मशील प्राणी माना जाता है। एक हाथी का विशाल सर बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। भगवान शिव ने हाथी का सर बालक गणेश के शरीर पर लगा दिया। इसका अर्थ है कि उन्होंने मस्तिष्क से अज्ञानता को दूर करके ज्ञान और बुद्धि की स्थापना की। जब हमारे मस्तिष्क से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए और ज्ञान की स्थापना हो, तभी हम गजानन गणेश की तरह अपने परमपिता परमेश्वर शिव को देख पाते हैं। हाथी बुद्धिमान और शक्तिशाली तो होते ही हैं, साथ ही वे कभी भी अपने रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से रुकते नहीं हैं और ना ही अपना रास्ता बदलते हैं। वे उन कठिनाइयों को अपने रास्ते से हटा देते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। जब भी हम भगवान गणेश का ध्यान और पूजा करें तो ये प्रार्थना करें कि उनके ये सभी गुण हमारे भीतर आएं, और ये भी याद रखें कि गणेश जी तो हमारे भीतर ही हैं और इसी ज्ञान के साथ हम गणेश उत्सव मनाएं।